ये कहा जाता है। कुछ कलम ऐसे होते हैं जिनकी स्याही कभी नहीं सूखती। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर में एक ऐसा नाम था जिसने छोटे घरों की बड़ी कहानियां लिखी, जिसने आम आदमी के दुख को पर्दाए सीनी पर जिंदा किया। वो नाम था मुन्नू भाई। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। मुन्नू भाई लिखें या मेरे भाई मुन्नू भाई लिखें तो तकरार लफ्जी, और तुम जानते हो कि हश्र ज़वाइद कुछ अच्छी चीज़ नहीं। खुदा जाने तुमने अंदरूनी खाना इस मुश्किल का हल क्या निकाला। आज झरोका टीवी आपको ले चलता है उस यादगार शख्सियत की जिंदगी के सफर पर। एक ऐसा सफर जो आज भी उनके लाखों चाहने वालों के दिलों को छू जाता है। 6 फरवरी 1933 को वजीराबाद पंजाब में पैदा होने वाले मुनीर अहमद कुरैशी को घर में सब मुन्नू पुकारते थे। वक्त गुजरा, मोहब्बतें बढ़ीं और मुन्नू के साथ भाई जुड़ गया। यूं एक तखल्लुस वजूद में आया जो आज तक जिंदा है। सुख ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मुन्नू भाई गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने सहाफत की राह इख्तियार की। रोजनामा जंग में कॉलम लिखना शुरू किया और फिर रुके नहीं। उनका कलम बेबाक था, सच उनका हथियार था। फिर आया पीटीवी का दौर और मुन्नू भाई ने टेलीविजन को एक नई जबान दी। 60 और 70 की दहाई, ये वो जमाना था जब पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि पूरी कौम का आंगन हुआ करता था। इस दौर में पीटीवी ड्रामा महज तफरी नहीं था, ये मुआशरे का आईना था, तालीम का जरिया था और अवाम की आवाज था। झोंक सियाल 1973, उनका इब्तिदाई देही शाहकार जिसने आबिद अली को पीटीवी का सितारा बना दिया। यावर हयात की हिदायतकारी में ये ड्रामा देही जिंदगी का ऐसा नक्शा था जो आज भी आंखों में बसता है। सारी ज्यादती और जुल्म की तलाफी कर सकता है। क्या सवाल? कि दादुआना से उठाकर नूरा को सबसे पहले कहां ले जाया गया और किसके कदमों में फेंका गया? मगर ये सवाल आपने पूछा तो था। पूछा था, मगर इसका सही जवाब सिर्फ नूरा ही दे सकती। जजीरा 70 की दहाई का एक और शाहकार, रूही बानो, सलीम नासिर और खालिद अब्बास डार की यादगार अदाकारी के साथ ये ड्रामा तबकाती इस्तेहसाल की वो तस्वीर थी जो मुआशरे को आईना दिखाती थी। मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਜ਼ੋ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सोना चांदी 1982, इनका सबसे बड़ा शाहकार। 32 अक़सात पर मुश्तमिल ये सिलसिला पीटीवी की तारीख का सुनहरी बाब है। अच्छा सोने बेटे, तू नू कर, तू लपक के निकल ले। ना मैं यहाँ बैठा अच्छा नहीं लग रहा। देख सोने, मेरा दिमाग बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं कह रही निकल ले मेरे बच्चे, निकल ले। जाके भाई जकूब को बुला ला, उससे नू कहियो कि भाई हम बड़ी जल्दी में, हमें बड़ा काम है। और बात सुन, पहले जिसका नाम लीजो जे बड़ी है मेरे से, बाद में मेरा नाम लीजो, मैं छोटी हूँ। हाँ। अच्छा मामा जी से कहूँगे बाजी आई हैं। दोनों बहनें। हाँ, क्यों नहीं मांग लेते माफी? तो चलो दोनों माफी मांग लें। इस चीज का इधर रिवाज नहीं है। तुझे कैसे पता चल गया शहर के रिवाजों का? 3 हफ्ते हो गए जहाँ आए हुए, सारे पते चल गए हैं। सोने, एक मेरे दिमाग में बात आई है। क्या? एक सादा देहाती जोड़ा कर्ज उतारने शहर आता है और अपनी मासूम सादगी से शहरी मुनाफिकत को बेनकाब कर देता है।
ये किरदार एक हकीकी जोड़े से मुतासिर होकर लिखे गए थे, जिनसे मुन्नू भाई की मुलाकात हुई थी। ऐसा था उनका मुशाहिदा, ऐसा था उनका कलम। शीबा हसन और हामिद राना ने इन किरदारों को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि ये इनकी पहचान बन गए। ड्रामे के मुकालमे सादा और आम लोगों की जबान लगते। आशियाना 1997 एक ऐसा ड्रामा था जिसने खानदानी अक़दार, गर्मजोशी और उम्मीद को मरकजी मौजू रखा। ये उस दौर का सबसे कामयाब प्राइम टाइम सीरियल था। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। मुन्नू भाई सिर्फ लिखारी नहीं थे, वो एक मुकम्मल शख्सियत थे। बचपन से एक हल्की सी लुकनत थी, मगर जब वो बोलते थे तो लोग साकित हो जाते थे, क्योंकि उनके अल्फाज में वजन था, सच्चाई थी और दिल की गहराई थी। वो पंजाबी जबान के बड़े हामी थे। कहते थे, अगर यूनानी फलसफा हो सकता है तो पंजाबी फलसफा क्यों नहीं। सूफियाना कलाम और पंजाबी अदब को वो इंसानियत की मीरास समझते थे। रावलपिंडी में वहाँ से शुरू किया। रिपोर्टिंग की आपने? रिपोर्टिंग भी की मैंने, प्रूफ रीडिंग से शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद फिर कॉलम लिखना भी शुरू किया, रिपोर्टिंग भी की, सबिंग भी की, न्यूज़ एडिटिंग भी की, सारा कुछ किया। 2014 में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की किताबों का खजाना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को अतिया कर दिया, क्योंकि इल्म उन्हें जमा करना नहीं, बांटना पसंद था। बिलाशुबा वो एक बड़े इंसान थे। जब सोना चांदी के किरदार आज भी लोगों को याद आते हैं, जब दश्त की वादियां आज भी किसी को याद सताती हैं, तो मुन्नू भाई वहीं मौजूद होते हैं, अपने अल्फाज में, अपने किरदारों में, अपने कारीन के दिलों में। आज जब ड्रामा सिर्फ दिखावे और चमक दमक में गुम है, तो मुन्नू भाई का सादा, सच्चा, दिलों को छूने वाला अंदाज और भी कीमती लगता है। सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये उनका सबसे बड़ा अमली कारनामा है, जो आज भी जारी है। मुन्नू भाई चले गए, मगर सोना चांदी की सादगी, दश्त की वुसअत और आशियाने की गर्मजोशी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा याद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी याद भी किसी और की याद जगा सकती है। झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगली ऐसी ही सुनहरी याद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे ते मिल के खादे हुए लोकां दियां कबरां चों कलबूत नहीं लभदे। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।